मैंने कईयों को सुना 15-15 वचन ज़बानी बोल देते हैं और बाद में कुछ ऐसा शब्द बोलेंगे जो यहाँ बोलने के लायक नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। खूब समझाया जाता है पर बदलाव। आज लोग जो है समस्या में पड़ना नहीं चाहते, वो चाहते कि हमें आसानी से मिल जाए। सिर्फ हमको चाहिए, परमेश्वर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर जब आप उस वचन को जो है मानने की बारी आएगी, लोगों को जब वचन मानने की बारी आती है तो लोग वहाँ घुटने टेक लेते हैं। फिर पास्टर को नहीं पूछेंगे, ना वचन पढ़ेंगे, ना किसी की बात मानेंगे, उसमें अपनी मर्जी करेंगे। और उसके बाद जब थप गिरेंगे तब बोलेंगे पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना। और शैतान चाहता है कि लोग ऐसा ही करें ताकि बर्बाद। पर जो जीवन का रास्ता है उसमें सोच समझ के देख के चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप फूंक फूंक के कदम रखना होगा और उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। मत्ती अध्याय 7 का 13 से 14 वचन पढ़ेंगे। कि चौड़ा है वह फाटक और लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो। हालेलुया। क्या लिखा है? सकरे मार्ग से अंदर जाने की कोशिश करो। सकरा होता है तंग रास्ता। सकरा कैसा होता है? तंग रास्ता। हालेलुया। क्या लिखा है? वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। फिर से पढ़िए। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश के लिए ले जाता है। यहाँ लिखा है चौड़ा है वो रास्ता और आसान है वो रास्ता जो कहाँ ले जाता है? विनाश के लिए। कठिन है वो रास्ता, तंग है वो रास्ता जो ले जाता है जीवन के लिए। समझने की कोशिश करो। बोलो, तंग रास्ता है वो और कठिन रास्ता है जो जीवन को ले जाता है, जीवन की ओर पहुंचाता है। सरल है वो मार्ग, विशाल या चौड़ा है वो फाटक, है ना, जो कहाँ ले जाता है? नरक की ओर, विनाश की ओर। बस ये दो बातें आप पकड़ो। हालेलुया। एक रास्ता तंग है, हालेलुया, और कठिन है, वो कहाँ ले जाता है? स्वर्ग। और एक रास्ता चौड़ा है और आसान है, वो कहाँ ले जाएगा? नरक। सीधी सीधी बात है, इसमें दो बातें कुछ नहीं है। हालेलुया। पर यहाँ लिखा है कि सकरे मार्ग में अंदर जाने की क्या करो? कोशिश करो, यत्न करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। आज जो है लोग चौड़े रास्ते में चलना चाहते हैं। आज लोग जो है समस्या में पड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमें आसानी से मिल जाए। बहुत कई बार मुझे लगता है कि बहुत ही खराब परिस्थिति है लोगों की। सिर्फ स्वार्थ से भरे हुए हैं। सिर्फ हमको चाहिए, परमेश्वर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि वो हमें आशीषित करें और हमारी सोच से समझ से बढ़कर दें। हालेलुया। और सबको अच्छा लग रहा है, सुनते बड़ी लग रहा है। आमीन। क्योंकि मैं बोल रहा हूं इधर से। पर जब आप उस वचन को जो है मानने की बारी आएगी, लोगों को जब वचन मानने की बारी आती है तो लोग वहां घुटने टेक लेते हैं और उस वचन को मानना छोड़ देते हैं। फिर संसार के रीति रिवाजों को देखते हैं, फिर दुनिया वालों को पूछते हैं, फिर दुनिया के चलाए चलते हैं। फिर पास्टर को नहीं पूछेंगे, ना वचन पढ़ेंगे, ना किसी की बात मानेंगे, उस समय अपनी मर्जी करेंगे। और उसके बाद जब ठप गिरेंगे तब बोलेंगे पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना। और शैतान चाहता है कि लोग ऐसा ही करें ताकि बर्बाद हो जाए। हालेलुया। लिखा है सकरे रास्ते में अंदर जाने की कोशिश करो। कठिन हो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और सरल वो रास्ता है जो विनाश की ओर ले जाता है। वो मार्ग चौड़ा है, उसमें आपको कोई नहीं पूछेगा। आप रंग रैली करो, आप घूमो फिरो, आप गुनाह करो, आप हर कुछ बोलो, हर कुछ सुनो, हर कुछ जाओ, जो मर्जी करो, आप आजाद हो। और तुरंत आप जो है विनाश हो जाओगे, तुरंत नाश हो जाओगे। हालेलुया। पर जो जीवन का रास्ता है उसमें सोच समझ के देख के चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप फूंक फूंक के कदम रखना होगा। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आदमी जीवन जिएगा और उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। इसमें दो ही बातें। उसमें आपको त्याग करना होगा दुनिया का, दुनियावी भावनाओं का। दुनिया में आप थक जाओगे, दुनिया में आपको जो है आपको क्या कहते हैं कि इस्तेमाल किए जाएंगे आप दुनिया में।
संसार में जो है, संसार इसीलिए बैठा है कि कोई एक नया आदमी आ जाए जिससे कि जो है अपना स्वार्थ पूरा किया जाए। आपके पक्ष में कोई नहीं दुनिया का आदमी, ये बात भूल जाओ, दिमाग से आप निकाल दो। इस्तेमाल करने वाले बहुत मिलेंगे संसार में। आज का जो सिस्टम है वो है यूज एंड थ्रो का है। का है इस्तेमाल करो और फेंको। मैंने खुद ये चीजें देखी है। हालेलुया। आजकल डिस्पोजल थाली गिलास देखे है ना, उनको कोई रखता है उसमें ठिकाने में, क्या करते हैं वहीं खाएंगे, बाद में उसको नाली में फेंकेंगे, और वही बाद में कहाँ मिलेगा, नाली में। संसार में ये रीति है, आपको यूज किया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। एक की बात नहीं, पूरी दुनिया ऐसी है। हालेलुया। पर जब आप परमेश्वर में होंगे, परमेश्वर आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। वो आपकी उम्मीदों से, आपकी मांग से, आपकी जो है जरूरतों से बढ़कर देगा, पर उसके लिए आपको उसके मार्ग पर चलना होगा। हालेलुया। हो गया बच्चे पूरा? हाँ जी। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। लिखा, जो बहुत से हैं जो चौड़े रास्ते में प्रवेश करते हैं। कितने हैं? बहुत से। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग। लिखा है सकरा वो रास्ता है, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जो कहाँ पहुंचाता है? जीवन। वो कौन सा रास्ता है? आपको नशे नहीं करने पड़ेंगे, आपको किसी के साथ ठगी नहीं करनी पड़ेगी, आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको बेईमानी नहीं करनी पड़ेगी। हालेलुया। और आपको जो है किसी को भी दुख नहीं देना पड़ेगा। आमीन। आपको जो है आज्ञाकारिता में जीवन जीना पड़ेगा। पहले आप आज्ञाकारिता में आओगे तो परमेश्वर की सारी जो है आशीषें आपके लिए हैं, पर उससे पहले की आज्ञाकारिता में आना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि परमेश्वर से आशीषें लो और दुनिया में उड़ाओ, ऐसा नहीं चलेगा। और ऐसी आशीषें नहीं होगी और ना परमेश्वर देगा। और संसार में इसी लोग थक जाते हैं। अगर आप चंगाई के लिए आए हैं तो फिर आप जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि दुविधा में हो। हालेलुया। क्योंकि चंगाई के लिए जो है हजारों लोग यीशु के पीछे चलते थे, परंतु चेले बने 11। कितने बने? वैसे 12 बोल सकते हैं, 12वां उसमें भी शैतान था। यीशु मसीह के चेलों में शामिल होकर यीशु मसीह की सिकरेसी में था और उसके अंदर शैतान था, उसको हम चेला नहीं बोल सकते। समझ आ रही बात? हालेलुया। आज चर्च में भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो है यहूदा इस्करियोती का आत्मा काम कर रहा है। वो भी विवश है, क्या करे? दिए गए दुष्ट आत्मा ने। वो तब तक है जब तक वो रियलाइज नहीं करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे नहीं, पूरी तरह जो है अपने गुनाहों के लिए माफी नहीं मांगे को आजाद किए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो हालेलुया। किसके पीछे चलना है? हाँ जी, पास्टर के पीछे। पास्टर का आदर करो। प्रभु ने वो आपके लिए जिम्मेवार व्यक्ति दिया हुआ है। हालेलुया। पर चलना प्रभु के ही पीछे, चलना। समझ आ रही बात? आमीन। क्योंकि परमेश्वर का से आपका जो है परमेश्वर के साथ आपका नजदीकी का रिश्ता होना चाहिए। पास्टर का संबंध अपना है परमेश्वर से, आपका अपना होना चाहिए। आमीन। अगर इतना ही है कि सिर्फ ठीक है जी बीमारी तक है, बीमारी ना लगे बस, बीमारी से इतना मत डरो। ऐसे भी लोग हैं जो यीशु मसीह में नहीं है और उनको बीमारी नहीं हुई लंबे टाइम तक नहीं। कभी देखे आप दुनिया में लंबा जीवन जीते लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक में, दुष्ट जो है ऐसा फलता, जब फलता है ना, एक बड़े पेड़ की तरह जो है खूब जो है वो हो जाता है, क्या कहते हैं, हालेलुया, बढ़ जाता है। पर जब वो वहाँ से निकलता है ना तो उसकी जड़ का भी पता नहीं लगता कहाँ था। ये दुनिया भी आशीषें जब खत्म होती है तो उसका जो है पता भी नाम निशानों तक खत्म हो जाता है। संसार के पीछे मत दौड़ो। प्रभु ने इसलिए आपके लिए जान नहीं दी है क्रूस पर चढ़ के। उसने स्वर्ग इसलिए नहीं छोड़ा है आपके लिए और मेरे लिए। वो ये चाहता है कि हम जो है उसके पीछे चलें और उसके कदम चिन्हों पर चले, प्रभु यीशु मसीह का वचन माने। हालेलुया।
मैंने देखा है कि लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आता। खूब समझाया जाता है पर बदलाव, और यहां तक ज्ञान है, कहां तक है? दिमाग तक। अगर आपके पास दिमागी ज्ञान है तो आप खतरे में। ज्ञान को उतारो, व्यवहार में लाओ। ज्ञान कहां लाओ? व्यवहार में लाओ। जब आपने उस ज्ञान को पहन लिया, व्यवहार में ला दिया, तो फिर दिमागी ज्ञान आपके आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिमाग में रखा, आपने उसको व्यवहार में उतार दिया। हालेलुया। लिखा है ना, जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। अगर आपने पहन लिया है परमेश्वर के वचन को, तो आपसे वो कोई अलग उसको, क्योंकि दिमागी बातें भूली जाती है। रोहित ने कहा कि यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा तो परे से फिर ख्याल आ जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ बात होती है और यहाँ से वो उड़ जाती है। हालेलुया। वचन को सुनना, वचन को समझना और वचन को संभालना। बोलो, सुनना, समझना, संभालना, लागू करना। कितने स्टेप आ गए? वचन को ऐसा थोड़ी आया बस आप हो गया, बस आपने सुन लिया बात को, नहीं। वचन को पहले सुनो, उसके साथ क्या करो? समझो। अगर आपको समझ नहीं आया तो समझना पड़ेगा। वचन को सुनना, उसके बाद समझना, उसके बाद संभाल के रखना, क्योंकि आज नहीं वो तब काम आएगा जब आपको पर परिस्थिति आएगी, तब वचन आपके पास होना चाहिए, तब तक उसको संभाल के रखना है। बोलो, वचन सुनना, वचन समझना, वचन संभालना, वचन लागू करना। 5वें नंबर पे प्रतिफल आएगा, और 4 स्टेप आपको उससे पहले करने होंगे, तब जाके 5वें नंबर पर आपकी उसकी आशीष आप हासिल कर सकते हैं उस वचन की। हालेलुया, आमीन। बहुतों के पास दिमागी ज्ञान बहुत है। मैंने कईयों को सुना 15-15 वचन ज़बानी बोल देते हैं, और बाद में कुछ ऐसा शब्द बोलेंगे जो यहाँ बोलने के लायक नहीं है। फिर उनकी भी क्या गलती, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक रखा। हालेलुया। वो शैतान के उसमें आ गए कि भाई ठीक है, दिमाग से तेज बनो। दिमाग परमेश्वर के सामने चलने वाला नहीं है। आपको उतारना होगा परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में। जब तक आप उतारेंगे नहीं, तब तक आप अधूरे में। आमीन। कितने लोग समझ आया? हाथ खड़ा करने वाले नहीं लोग। हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। हो गया बच्चे पूरा? हाँ, पूरा कर। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो किसे पाते हैं? बैठ जाओ। जो जीवन का मार्ग पाते हैं वो कितने हैं? थोड़े। ज्यादा क्या हैं? जो दुनियावी रास्ते में चलने वाले हैं। हर चर्च जाने वाला आदमी परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं पूरे दिन भर बस स्टैंड में बैठे रहूं तो मैं बस बनने वाला बन जाऊंगा, क्योंकि मैं तो बस स्टैंड में तो सारे दिन बस भी वही थी। मैं बस हो जाऊंगा? बस स्टैंड में बैठ के, हालेलुया, आमीन। बस स्टैंड में बैठ के कोई भी आदमी बस बनता है? क्यों नहीं बनता? वो बस स्टैंड में होता है, बस भी होती है बस स्टैंड में। हालेलुया। इसलिए हर चर्च में बैठा हुआ आदमी विश्वासी, इस भ्रम में मत रहिए आप। जितनी मैंने विश्वासी के नाम पर ठोकर खाई है, उतनी मैंने दुनिया में भी नहीं खाई। मैं अपनी गवाही देता हूँ, प्रभु माफ करें। केवल नाम के विश्वासी, काम के नहीं। नाम के नहीं बनना है, नामधारी मसीह नहीं बनना है। अगर नामधारी मसीह बन गए तो आप खतरे में है, कोई फायदा नहीं। आपने समय गंवा लिया। संसार में जाओ, ऐश करो खूब आराम से, नरक तो जाना ही है। जब नरक ही जाना है तो फिर क्यों समय बर्बाद करना? अगर आपको स्वर्ग में आना है, परमेश्वर ने आपको बोला, अगर आपने प्रभु की आवाज को सुन लिया है तो पीछे हटने का नहीं। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है, इसलिए वचन को जानना जरूरी है, यीशु मसीह को जानना जरूरी है। बाइबल तो खोजा भी पढ़ रहा था। कुश देश का जो राजा, क्या कहते हैं, मंत्री था, वो
हालेलुया। तो उसको समझ तो कुछ नहीं आ रहा था। तब जब फिलिप्पुस ने उसको पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या तू समझता है, उसने कहा जब तक मुझे कोई नहीं समझा तो मैं कैसे समझूं। आपको कोशिश करनी पड़ेगी समझने के लिए खुद। और जब उसको समझ आया तो लिखा है तुरंत उसने क्या कर दिया, रास्ते में पानी मिला और वो जो है रथ से उतरा और तुरंत उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया। उसको बपतिस्मा दिया नहीं, उसने खुद लिया, क्योंकि वो अंदर से तैयार हो गया, उसको यीशु समझ आ गया। और वो बुजुर्ग था, हालेलुया, और वो याजक था। क्या था? याजक था, मंत्री भी था, पर समझता नहीं था। मैंने गवाही सुनी है लोगों की कि मेरे माँ बाप विश्वासी थे और मैं भी हूं बचपन से, परंतु मेरा उद्धार हुआ जब मैं 30 साल का हुआ, 35 साल का हुआ, तब जाके मुझे प्रभु समझ आया। मेरा जन्म वहीं हुआ, मैं बचपन से बाइबल पढ़ता था, पर समझ कुछ नहीं था। क्या आप बच गए? लोगों की बचाने की बात दूर की है, एक बार अपने को देखो, क्या आप बच गए? अपने आप को परखो और अपने आप को जो है जांचो, क्या मसीह तुम में है, अन्यथा तुम जांच में खोटे निकल गए, ऐसा वचन लिखा है। हालेलुया। अपने को जांचो। मैंने देखा है पड़ोस में दूसरे को जांचते हैं, चोर चाह दिए हाल, अरे तू किए, अपना ध्यान दे, तू ना भटक जाए रास्ते से। तुझे वहां चुना गया है परमेश्वर के राज्य में, उसको रहने दे, उसकी जिम्मेवारी। वो क्या पता कब तक चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा किसको पता है। किस मानसिकता से आया वो चर्च में, क्या चाहता है किसको मालूम। उसकी चाल क्यों चल, उसको क्यों देखना। हालेलुया, आमीन। जब आपको चुना है तो आपको उठना है। जब यीशु मसीह जो है जक्कई के घर में गया तो जक्कई का जीवन बदल गया। जक्कई तो कद में छोटा था, भीड़ में देख नहीं सकता था, समझ आएगी बात, पर उसके अंदर जिज्ञासा थी। यीशु मसीह को पाने की, देखने की उसके अंदर एक जिज्ञासा अंदर से थी। उसने क्या कर दिया, पेड़ पे चढ़ गया। उसने बोला, उसने सोचा कद छोटा है, विचार छोटा तो नहीं है, तो उसने क्या किया, उसके लिए जो है कुछ देख लिया, कुछ दूसरी वो बना दी। हालेलुया। उसने सोचा क्यों ना मैं पेड़ में चला जाऊं। हजारों लोग यीशु के पीछे थे और यीशु मसीह की नजर कहाँ लगी, जक्कई में। उसने कहा नीचे आ जा, आज तेरे घर में भोजन करना है। आप कितने धार्मिक है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर परमेश्वर के लिए आप कितना अंदर से जो है उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं, प्रेम रखते हैं, आप उसको पाने की कितनी जो आशा रखते हैं, उस बात को परमेश्वर जानता है। दिखावटी का धार्मिक चोला पहनने से कोई फायदा नहीं। लोगों के सामने हम जो है अपना दिखावटी जो है व्यवहार कर सकते हैं, क्या सच में ऐसा है? मैंने देखा है लोगों का व्यवहार, जब गले मिलते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसा कि आप तो हमारे भी बगैर रह ही नहीं सकते। शायद इतने टाइम में सांस भी कैसे चली हो नहीं पता। हालेलुया। बस पीठ बदलते ही दूसरी बातें शुरू। ये है संसार का व्यवहार। खबरदार, क्या बोला? खबरदार, आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर के राज्य में अपने स्थान बनाइए। परमेश्वर ने आपके लिए जो है वो स्थान नियुक्त किया है, उसको छोड़िए मत। अगला वचन, मत्ती की पुस्तक अध्याय 13, उसमें 24 से पढ़ेंगे हम। मत्ती अध्याय 13 का 24 से पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु मसीह ने उनको एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में कैसा बीजा? अच्छा बीज बोया। उत्तम बीज बोते हैं लोग अपने खेत में,
बीजते कि नहीं? हर कुछ बीज तो नहीं डालते, बढ़िया बीज ले आते हैं ताकि अच्छी फसल हो। लिखा स्वर्ग का राज्य उस आदमी के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आगे, पर जब लोग सो रहे थे, लिखा जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो कब रहे थे? जब लोग लापरवाही थे, जब लोग संसारिक कामों में व्यस्त थे, जब लोग दुनियावी उसमें थे, क्या कहते हैं, हालेलुया, रंगरैली खुशियों में डूबे हुए थे। लिखा जब लोग सो रहे थे, जब लोग लापरवाह थे, तो क्या हुआ? आगे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। उसका शत्रु जब आया तो गेहूं के बीच उसने क्या बीजा? जंगली बीज बीजा। हालेलुया। जब किसी का कब्जा उखाड़ना होता है तो उसके बीच जो है दूसरा बीज डाला जाता है उसके खेत में। हालेलुया। मान लो आपका खेत है, अगर किसी ने कब्जा छीनना है ना, तो आपके खेत में अगर आपने गेहूं बीजा है ना, तो वो दूसरा बीज डाल देगा। चाचू ऐसा होता था ना? हालेलुया। क्या डालेगा? दूसरा बीज, ताकि आप ये ना बोले कि मेरी फसल है, दूसरा बोलेगा मेरी भी तो फसल है भाई। समझ आ रही बात? हालेलुया। तो इसी तरह शैतान भी कब्जा छीनने के लिए क्या करेगा? यहाँ वचन डाले जा रहे हैं, दुनिया में क्या डाले जाएगी? शैतानी बातें। क्योंकि संगति में हफ्ते में 1 दिन देते हो आप, और दुनिया में 6 दिन देते हैं। कितने देते हैं? अगर सप्ताह में 1 दिन भी आप नहीं देते तो आप सोचो 12 दिन 15 दिन यानी कि 50 दिन तो आपने उधर दे दिए। अब 50 दिन में जो आपने सीखा, 50 दिन अगर आप एक कमीज पहन के रखोगे, क्या वो एक बारी धुलने से धुल जाएगी? आना बोलो, दाग लग जाएगा, उसका कलर फट जाएगा, यानी कि कॉलर बोलते हैं ना इसको, ये फट जाता है। कईयों को देखा ना फटा हुआ, क्योंकि लेट धोते हैं ना वो, फिर वो लगे रहेंगे और उसके बाद वो फट ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि इतनी पकड़ बना देता है मैल उस कपड़े में कि वो छूटने का नहीं होता। तो इसीलिए दुनिया में जितना ज्यादा समय लगाएंगे उतना ज्यादा ग्रसित हो जाओगे। इसलिए संगति जाना बहुत ही जरूरी है। वो भी तब है जब आप वहां कुछ सीखेंगे। आप कितनी बार चर्च जाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप सीख क्या रहे हो। अगर आप सीख ही नहीं रहे तो फिर तो अच्छी बात है, घर में काम करो। हालेलुया, आमीन। और क्या लिखा है आगे पढ़िए। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो, लिखा है जब अंकुर निकले और बालें लगी। जब गेहूं में अंकुर निकले और बालें आई उसमें, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। लिखा है फिर जंगली दाने के पौधे भी तो दिखाई दे रहे थे जब डाला था उसमें। इसीलिए चर्च जाने वाला आदमी गलत क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा संसारिक चीजों में इन्वॉल्व होता है, दूसरी उन चीजों को जो है एक्सेप्ट करता है। तो जो अंदर जाएगा वो, लिखा है जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है, वो तो आएगा। आगे, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हालेलुया। और हमको लगता है, कई बार लोगों को लगता है, यार ये आदमी तो इतना गलत कर रहा है फिर भी ठीक है। चोर चाहे आसे हो भी तू पवनी को बजा दो अविश्वास से करा सारा हो आई तेरा वो परमेश्वर अलगा सा। पर वचन में लिखा है, कैसा लिखा है कि स्वर्गदूतों ने बोला कि हम इनको काट लें, पर मालिक ने बोला नहीं, ऐसा ना हो कि बुरे के साथ अच्छे भी पिस जाएं। अच्छों की वजह से वो बचे हुए, और परमेश्वर की चिंता, परमेश्वर की दया उन लोगों के ऊपर है जो आज्ञाकारिता में है। हालेलुया। पर उनका भविष्य सेफ नहीं है। वो बात पक्की है कि वो विनाश के लिए हैं, नाश हो जाएंगे। उनको मत देखो। अगर प्रभु के साथ चलते हुए अगर आपको समस्या है तो धन्यवाद करो परमेश्वर का, क्योंकि आपको सही रास्ते में ले जा रहा है। मैं कल फेसबुक पे जो है एक ट्रेनिंग देख रहा था फौजी की। वो हाथ में उसने उसको वो किया कुछ घुमाने का, उसमें लगा रहा है उसको साथ साथ, और साथ में उसको ऊपर उल्टे जो है वो करवा रहा है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह चला रहा है ऊपर को ना,
वो भी काय में, मिट्टी में। मिट्टी खूब ऐसी मिट्टी है। फिर मैं देख रहा था उसको क्या है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या दी जा रही है? उसको इसलिए नहीं पीटा जा रहा है कि उससे दुश्मनी है, उसको इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो सारी समस्याओं में अपने को पूरी तरह से खड़ा कर सके, उसको फेस कर सके। हालेलुया। अगर प्रभु के साथ चलते हो आपको परेशानी, तो परमेश्वर आपको विशेष काम के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप विशेष जो है व्यक्ति बन जाएं। सोने वाले बोले हालेलुया, जाके बोले हालेलुया। कुछ लोग सोए भी है, पर सोए को मत देखो। यीशु मसीह ने कहा है मैं सुनने वालों से कहता हूँ, जिसके कान है वो। अगर 4 सुन रहे तो मैं 4 के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ 4 लोगों के लिए। ये सच्चाई है। बोला उनके लिए जा रहा है जो सुन रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि किसी बुजुर्ग ने बताया था, भले एक लड़के को पढ़ाया गया और एक वहाँ पर नौकर था। हालेलुया। उसको भी पढ़ाया, वो भी स्कूल में था, पर घर में उस बच्चे को पढ़ाया जाता था। और वो लड़का जो नौकर था वो रोटी बनाता था। क्या करता था? समझ आ रही बात? पर जब दोनों के एग्ज़ाम हुए तो जिसको पढ़ाया गया था वो फेल हुआ और जो नौकर रोटी बना रहा था वो पास हुआ, क्योंकि उसने रोटी इधर बनाई और ध्यान उधर दिया। और जिस बच्चे को पढ़ाया जा रहा था वो पढ़ाया जा रहा था, ध्यान कहीं और ही जगह था। इसलिए जो है ध्यान दो। हालेलुया। कहीं आप परीक्षा में फेल ना हो जाओ। अगर आप यहाँ आपकी प्रेजेंट बॉडी है तो माइंड भी प्रेजेंट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है प्रेजेंट बॉडी एंड एब्सेंट माइंड हो जाए तो कुछ भी लेके नहीं जाओगे। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। और क्या लिखा आगे पढ़िए। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। लिखा है कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। लिखा है पहले जो है जंगली दाने जो है, जंगली जो फसल है उसको जो है इकट्ठे करो, उसके बाद जो मेरे जो गेहूं हैं उसको खत्ते में इकट्ठा कर दो। एक दिन छांटनी होगी। क्या आपने क्या सीखा है? हालेलुया। जोर से बोले। कहने का मतलब जीवन में बदलाव होना चाहिए। सुन के तब फायदा है जब जीवन में बदलाव आएगा, वरना सुनने से कोई फायदा। तब क्या हो जाएगा? तब तो बोरिंग हो जाएगा। कहा बोल पास्टर पढ़ो आज गो बोरी लंबो प्रचार कर फिलना है तो गोरा गाय ले कोई घास दिया तो मेरे शात इधरी जब शात इधरी थे। हालेलुया। तो फिर यहाँ क्या काम था? आमीन। हालेलुया। शाबाश। आगे पढ़ो आगे। और उठ चाहिए। कहाँ से लड़की कहाँ तक पढ़ा? 30 तक पढ़ा ना। 31 के बाद पढ़ो। सनी भाई उठो। शाबाश। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। उसने फिर एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का जो राज्य है वो राई के दाने के समान है। आगे। किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो किसी दिया। मनुष्य ने लिया अपने खेत में बीज दिया। वह सब बीजों से छोटा था। लिखा है राई का जो बीज होता है सब बीजों से छोटा होता है, और जब वो उग गया आगे, पर जब वो बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। हाँ लिखा जब वो बढ़ जाता है उसका जो पेड़ है तो सब साग पात से उसका पेड़ बड़ा होता है, राई का पेड़। ठीक है आगे। और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। लिखा है फिर आकाश के पक्षी भी उस डाली पर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। ऐसा है स्वर्ग के राज्य। स्वर्ग के राज्य में अगर आप बढ़ेंगे तो बहुत जो है फलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। आप कितने छोटे हैं, आपकी जो है आपका रंग रूप कैसा है, आपका ओहदा क्या है, आप पढ़े लिखे कितने हैं, आपका कद क्या है, आप घर के कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची बताओ मैं बात, अगर आप प्रभु में चल पड़े ना, हालेलुया, तो आपके मुकाबले कोई दूसरा नहीं हो सकता।
जो शांति आपके पास होगी वो दूसरे जो है समझ से परे उनकी हो। आमीन। पर प्रभु में चलिए ना। यहाँ तो अच्छा लग रहा है सुनते बाइबल डियो के जो लफांग दोस्त मिला होते थे सारी से सुनो आपड़ी वचन वचन पीठी तोड़ देवे नहीं हैं बात बनी। हालेलुया। तो तब जो आपको तब ध्यान देना पड़ेगा वो, तब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा भाई मेरा जो है मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए जो है परमेश्वर ने चुना है, और मेरा जीवन तेरे जीवन से मेल नहीं खाता। उसे प्रेम करो, अच्छे रहो, पर उसके से काम मत करो। उसमें क्यों शामिल होना है? तब से बताना फल लो ये तो पास्टर को तू विश्वासी से ऊपर कुछ न पढ़ते देखो हमको क्या तक है उस चीज की, उसको कर नहीं दो। हालेलुया। ये जो मेरा विश्वास है, जो मेरा प्रभु है, जो मेरा परमेश्वर से संबंध है वो अलग है। आमीन। हाँ पढ़िए और पढ़िए भाई आगे। हाँ नीचे आ जाओ। उसने एक और दृष्टांत एक दृष्टांत और उनको सुनाया उसे। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। स्वर्ग का जो राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पेसरी आटे में मिला दिया। स्त्री ने 3 पसेरी में आटे में लेकर उसको मिला दिया। क्या काय को? खमीर को। समझो जाने ना अपनी भाषा में। आटे में जब डालते हैं तो पूरे आटे को वो फुला देता है। वो थोड़ा होता है पर पूरा आटा वो फुलाने की ताकत रखता है ना। हालेलुया। आगे। और होते होते सब खमीर हो लिखा होते होते सब खमीर हो गया। आप बदलेंगे तब लोग बदलेंगे, आप बदलेंगे आपका परिवार बदलेगा, तब समाज बदलेगा। आप ही बदलने को तैयार नहीं तो लोगों को में बदलाव देखने की आप जो कर इच्छा रख रहे हैं वो गलत है। समझ आगे बात? बोलो मैं बदलूंगा, मेरा परिवार बदलेगा, मेरा समाज बदलेगा। हालेलुया। मैं बदलाऊं ना, पहले मेरे को देखकर लोग बदले। अगर मैं ही नहीं बदलता, मैं ही होता कहीं जो है क्या नाम लोफरबाजी में, तो आप लोग यहाँ क्या सुनते? आप बिल्कुल कोई नहीं सुनते, उठ के सब चले जाते। क्या सुनना यार, इसको क्यों सुनना? ये बाइबल एक खेत है, इसके अंदर बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी फसल है। बाहर से एक किताब दिख रही है, पर जब इसमें जाएंगे आप तो बहुत कुछ पाएंगे। हालेलुया। जब आप पूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे चलते हैं तभी परमेश्वर आपको आशीषित करता है। परमेश्वर को मत आजमाइए, खतरा हो जाएगा अपने लिए। बोलो हालेलुया।